तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में वेक्टर्स के रेजोल्यूशंस के एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक वेक्टर को जब हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डेली लाइफ में भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए पीछे ब्लैक बोर्ड पे। तो दोस्तों फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, वो है वॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, वॉकिंग। आप चलते हो तो चलते हुए क्या यूज़ करते हो? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब हम चलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज़ द ग्राउंड। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, क्लियर। और ये हम चल रहे हैं एंड दिस इज़ अवर फुट, ये मेरा पैर है। ठीक, तो जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, धरती पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स कुछ इस तरह से लगती है। तो इस डायरेक्शन में सपोज मैंने धरती पे फोर्स लगाई, धरती को नीचे की तरफ पुश किया इस फोर्स F से। अब ये जो फोर्स F है इसका अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमें मिलेगा अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ सबने पढ़ा है, हर एक्शन का हमें क्या मिलता है बच्चों, रिएक्शन मिलता है। तो अगर हम धरती पे एक्शन लगा रहे हैं, मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो धरती भी हमें क्या देगी, अपोजिट रिएक्शन देगी। तो धरती से हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाता है रिएक्शन कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो ये हमें धरती से मिल गया नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें धरती से मिल गया। अब ये जो हमारे पास हमें रिएक्शन मिला है धरती से, इसको बच्चों हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक हमारा कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और एक हमारा कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वन इज इन एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज एफ एक्स, अनदर इज इन वाई डायरेक्शन एंड सपोज इट इज एफ वाई। क्लियर है। तो ये जो हमारा जो रिएक्शन हमें धरती से मिला, इट इज़ नाउ डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। सपोज ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। तो एफ एक्स हमारा किसके इक्वल होएगा, आर, क्योंकि जो हमें रिएक्शन मिला है वो आर है, तो वो होगा आर कॉस थीटा। या सिंपली हम लिख सकते हैं क्योंकि जितनी फोर्स लगाई थी उतना ही रिएक्शन मिला है, तो हम उसको एफ कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से जो वाई कंपोनेंट है वो हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम चले तो हमें दो तरह के कंपोनेंट्स मिले। एक हमें मिला एफ कोस थीटा वाला कंपोनेंट यानी कि एक्स वाला कंपोनेंट, एक हमें मिला वाई वाला कंपोनेंट। तो यहाँ दोस्तों होगा क्या, तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली क्या होगा कि ये जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो एक्स कंपोनेंट है एफ एक्स, इसकी वजह से हमारा पैर आगे की तरफ जाएगा, है ना। हमारा जो फुट है इट विल मूव फॉरवर्ड। ठीक, और बच्चों जो हमारा एफ वाई कंपोनेंट मिला है हमें, जो वर्टिकल कंपोनेंट मिला है ऊपर की तरफ, उसकी वजह से हमारा पैर ऊपर की तरफ जाएगा, फुट मूव अपवर्ड। तो इस तरह से बच्चों हम चलते हैं, हमारा पैर आगे भी जाता है और ऊपर भी उठता है, टिक टॉक, ठीक है ना। तो हमारे चलने के पीछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही रोल है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो एक लॉन रोलर से रिलेटेड है। मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपने बताना है उसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में, अभी बिना इसका सॉल्यूशन देखें। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि विच इज़ मोर ईजी, ठीक है, विच इज़ मोर ईजी टू पुश और टू पुल अ लॉन रोलर, कि क्या ज़्यादा इजी है, एक लॉन रोलर को पुश करना या पुल करना। अब लॉन रोलर आप लोगों को पता है, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जो पिच को सपाट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह का रोलर यूज़ किया जाता है, लॉन रोलर। अगर मैं इसका बेसिक सा डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है। इस तरह का लॉन रोलर आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में, उस पर ऐसे स्टैंड लगा, एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल से उसको खींचते हैं,
ठीक है ना। तो ये लॉन रोलर है, सपोज ये इसका हैंडल है। अब क्वेश्चन ये है कि इस लॉन रोलर को पुश करना ज़्यादा आसान है या पुल करना ज़्यादा आसान है। ये हमारा ग्राउंड है जिस पे रखा है। तो पहले हम जो है पुश वाला केस समझेंगे और उसके बाद हम पुल वाला केस समझेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं डायग्राम ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। तो ये मैंने बनाया लॉन रोलर। इस बार हम इसको कर रहे हैं पुल। तो पुश और पुल में क्या फ़र्क है वो भी ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी लॉन रोलर को पुश करना ज़्यादा आसान है या पुल करना। अब देखो जो लॉन रोलर है उसका वेट तो हमेशा कहाँ लगेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम सबको पता है वेट हमेशा कहाँ लगता है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। वेट कहाँ लगता है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। W = mg, ये तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। समझ में आ रहा है सबको, वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अब पुश और पुल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। अब पुश करने का मतलब है कि मैं इसको धक्का दे रहा हूँ इस तरह से। पुश का मतलब होता है धक्का देना, कि मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। धक्का देने का मतलब मेरी जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है। इसको मैं कुछ अलग कलर से दिखा देता हूँ। सपोज जो मेरी फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। दिस इज़ माई अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स के मैं कर सकता हूँ दो कंपोनेंट, ठीक, क्योंकि पुश कर रहे हैं तो धक्का दे रहे हैं यहाँ से ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है बच्चों। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो गया एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दो कंपोनेंट हुए हैं, सपोज एक्स डायरेक्शन के साथ ये फोर्स एंगल बना रही थी थीटा, तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा एफ कोस थीटा और एफ वाई हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारा लॉन रोलर है वो मूव तो करेगा, किस फोर्स की वजह से मूव करेगा, सिर्फ एफ एक्स की वजह से। इसके अलावा हमारी जो ये एफ वाई फोर्स है, जो एफ साइन थीटा आई, ये कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये वेट में ऐड हो रही है ना। वेट में क्या हो रही है बच्चों, ऐड। तो इसका मतलब अब लॉन रोलर को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें लगेगा वो बहुत भारी। क्लियर है, क्यों लगेगा भारी, क्योंकि हमारी खुद की फोर्स का एक कंपोनेंट वेट में ऐड हो गया है। तो इसका मतलब पुश करना भी मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुल करना आसान क्यों है। तो पुल करना क्यों आसान है बच्चों, तो आपके सामने है पुल करने वाला भी डायग्राम, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो इंक ले लेता हूँ बढ़िया सी, ठीक है ना। तो हम अब की बार हम कर रहे हैं इसको पुल, मतलब इस तरफ खींचेंगे इसको, है ना। तो इसका मतलब जब मैं इसको पुल करूँगा तो मैं कुछ इस तरह से इस पर फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, एफ। पुल करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। और सपोज ये फोर्स जो है एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस फोर्स के भी अब दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा हो जाएगा एक्स डायरेक्शन वाला जो होगा एफ एक्स, एक हिस्सा हो जाएगा वाई डायरेक्शन वाला जो होगा एफ वाई। तो अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो एफ एक्स तो मेरा बन गया एफ कोस थीटा और एफ वाई मेरा बन गया एफ साइन थीटा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि जो हमारा रोलर है वो मूव तो करेगा, और किस फोर्स की वजह से मूव करेगा, एफ एक्स की वजह से। लेकिन यहाँ हमारी जो ये एफ वाई फोर्स लग रही है इस बार, ये वेट से अपोजिट लग रही है ना। वेट से कहाँ लग रही है, अपोजिट। तो इसका मतलब नेट वेट कितना लगेगा हमें खींचते टाइम, W - एफ वाई। तो इसका मतलब जब हम लॉन रोलर को खींचेंगे, पुल करेंगे, तो हमें ये रोलर हल्का लगने वाला है, क्योंकि हमें इसका वेट कितना लगेगा, W - एफ वाई। जबकि पुश करने के केस में हमें इसका वेट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हमारी ही एक फोर्स का कंपोनेंट वेट की डायरेक्शन में हो गया था, तो ऐड हो गया था। यहाँ पे हमारी फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट से अपोजिट है, तो उसमें से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया भाई रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एक ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन से कि लॉन रोलर को पुल करना बहुत आसान है, और ये एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है। तो ये है आज का टॉपिक था, आज का छोटा सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।